गीता चल रहा था, गीता का चौथा अध्याय चल रहा है। चौथा अध्याय गीता गीता का चौथा अध्याय जो है हम लोगों का कल पढ़ा गया था। गीता भगवान के आदर्श से भी हम यही सीखते हैं कि हमारा जीवन मैं और मेरे की दुनिया से ऊंचा उठकर परमात्मा के हवाले हो जाए। ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, वो करे या न करे, स्वार्थ बिना। कृष्ण भगवान चौथे अध्याय में अपने प्रकटीकरण का मकसद बताते हैं। क्या मकसद बताते हैं? कृष्ण भगवान चौथे अध्याय में अपने प्रकटीकरण का मकसद बताते हैं। क्या बोला? प्रकटीकरण क्या मकसद है? युग योगी जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। इसीलिए उस समय बहुत अधिक अधर्म बढ़ गया था, बहुत अधिक। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ा, और जब आते हैं तो वो सर्व के हित के लिए, इसमें आगे बोला है भगवान कृष्ण ने कहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझको प्राप्त न हो। मैं जो चाहूं मुझको मिल सकता है पूरे ब्रह्मांड में। फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि दुनिया वाले जो लीडिंग पर्सन्स होते हैं उनको देखते हैं। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा और बैठ जाऊंगा तो दुनिया वाले भी निठल्ले बैठ जाएंगे कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, अराजकता फैल जाएगी। और बिना कर्म करे कोई प्राणी रह नहीं सकता। तो यहां पर कर्म तो हमको करना ही है। दूसरे अध्याय में ज्ञान योग बताया और कहा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद बोला कर्म श्रेष्ठ है। तो अर्जुन उलझ गया, कहा पहले आप बोलते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, आप बोलते हैं कर्म श्रेष्ठ है। कहा ज्ञान श्रेष्ठ से निष्काम कर्म श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ज्ञान से आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए, और ब्रह्म ज्ञानी होकर के आप अपनी कोठरी में बैठ गए और आपको मोक्ष मिल गया। तो उससे दुनिया का क्या भला हुआ? आपको ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद में आपने अपना उद्धार किया, और साथ में आपने लाखों को ज्ञान सुना करके उनका उद्धार किया। तब आप आइए ना, है? आप अकेले मोक्ष को प्राप्त के लिए कौन सी तारीफ है? जैसे अभी उस युवक ने अमृत कुंड लेके लौटा, तो उसने जितने लोग बुत बन गए थे उन सबको भी उसने अमृत पिलाया, और सब लोग जो है जिंदा हो गए, साथ में सबको लेके लौटा। सर्व की भलाई के लिए निष्काम कर्म का मतलब क्या है? सर्व की भलाई के लिए जीना, सर्व की भलाई के लिए कर्म करना, और सर्व की भलाई को कर्म करते हुए कोई अंदर में इच्छा न रखना और कोई अहंकार न करना कि मैंने इसकी भलाई की है। नहीं, जब आप ऐसा कार्य करोगे तो फिर आप जो है परमात्मा आपके अंदर से प्रकट होगा, और आपको भगवान लोग बोलने को मजबूर हो जाएंगे। गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो निष्कामी होता है, जो सर्व के हित के लिए जीता है, उसको अनायास लोगों के मुख्य भगवान शब्द निकलता है, नहीं आप मेरे भगवान हो। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं। जब भी उसने कोई कार्य किया तो सर्वहित के लिए किया। इसीलिए तो कोई यहाँ लिखा ऊपर, यहाँ बोला ज्ञानी कोई कर्म करे या न करे स्वार्थ के बिना है, क्योंकि उसका कोई भी किसी चीज में अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है। वो जो भी कार्य करता है सर्वहित के लिए करता है। तो आप चेक करो अपना कि आप सर्वहित के लिए कार्य करते हो। फिर आगे बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात इसमें साफ साफ बोला। इसके लिए कृष्ण भगवान चौथे अध्याय में अपने प्रकटीकरण का मकसद बताते हैं। बोले ये ज्ञान प्राय अलोप सा हो गया है। ये ज्ञान प्राय अलोप सा हो गया है। क्यों बोला?
क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया और उसके बाद में अर्जुन को ज्ञान दिया, तो अर्जुन ने कोई एक शिष्य नहीं बनाए, अर्जुन इस ज्ञान को बांटा नहीं, अर्जुन को उद्धार हो गया। इसीलिए देखो अर्जुन के आज भी कोई मंदिर नहीं बने हैं, क्योंकि उसने किसी को कल्याण नहीं किया, किसी को उद्धार नहीं किया। जो औरों का उद्धार करे, कहा नहीं, जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दान दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान, भगवान उसको बोलते हैं। तो उन्होंने सर्व का भला किया, लेकिन उसके बावजूद अर्जुन को ज्ञान देने के बावजूद भी वो ज्ञान प्राय अलोप हो गया था। ये तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको जो है दादा भगवान ने इतनी मेहनत की, और दादा भगवान ने इतनी मेहनत करके 16 साल एक कमरे में बैठ करके दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और ये ब्रह्म ज्ञान खोज के निकाला और हम लोगों को दिया। नहीं तो ये ज्ञान प्राय अलोप हो गया था। फिर बोला इसके लिए हम सबके जीवन में जब तक गुरु नहीं मिला था तब तक भले गीता भी पढ़ी, पर हमारे जीवन में लगी नहीं थी। शास्त्र है मरी हुई मक्खी के समान, लाख गीता पढ़ लेने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आती थी, पल्ले नहीं पड़ती थी। ये तो सारी मेहनत दादा भगवान की है, और ये ज्ञान पहले जो है सिर्फ राजा महाराजाओं को मिलता था। ये ज्ञान पहले सिर्फ राजा महाराजाओं को मिलता था, ये ज्ञान किसी नहीं मिलता था। ये ज्ञान जो है बड़ी मुश्किल से दादा भगवान ने सारी खोज करने के बाद में इस ज्ञान को क्या है निकाला, छांटा, और मात्र 147 पॉइंट छांट के हम लोगों को दिया है मक्खन निकाल के। अब ये जो है 147 पॉइंट के माध्यम से आज पूरा ज्ञान चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम ये देखना है कि दादा भगवान ने इतने मुश्किल से इस ज्ञान को दिया और वो पीढ़ी चली आ रही है। दादा भगवान ने दिया लक्ष्मी भगवान को, लक्ष्मी भगवान ने दिया गीता भगवान को, गीता भगवान ने दिया प्रमला भगवान को, और सब ने दादा भगवान ने एक शिष्य बनाया लक्ष्मी भगवान को, लक्ष्मी भगवान ने गीता भगवान को बनाया, गीता भगवान ने अपने 9 रत्न तैयार किए। गीता भगवान ने एक शिष्य नहीं बनाया, गीता भगवान ने अपने 9 रत्न तैयार किए, उनमें एक हमारे प्रमला भगवान रहे। उसके बाद से ये परिपाटी शुरू हुई कि गुरुजन जो है अपने समान कुछ लोगों को बनाते हैं, जिसके कारण आज ये ज्ञान बहुत तेजी से फल फूल रहा है। क्यों? एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। कोई एक अकेला जो है जिसने भी आज दिन तक किसी भी कोई सत्संग आप देख लो, आज उनका सत्संग क्यों नहीं बढ़ पाया, आगे समाप्त हो गया। किसी का आप ले लो, जो संत अकेले सत्संग करते रहे और उसके बाद में उन्होंने कोई अपना जो है आप समान नहीं बनाया, उसके बाद उनको कैसेट चलते रहे, कुछ बाद वो सब खत्म हो गया। लेकिन हमारे दादा भगवान का ज्ञान, दादा भगवान ने लक्ष्मी भगवान को बनाया, लक्ष्मी भगवान ने जो है गीता भगवान को, गीता भगवान ने 9 रत्न बनाया, प्रमला भगवान ने अपनी जो है 9 रत्न बनाए। तो ऐसे अब परिपाटी शुरू हुई। तो क्या हुआ, अब वो लोग 9 करके बनाते गए। अब क्या है, अब सैकड़ों की संख्या में गुरु ने आप समान बना दिया, जिसके कारण से हर शहर में हिंदुस्तान के ये सत्संग हो रहा है। और हर शहर में सत्संग होने के कारण क्या हो रहा है, सबका उद्धार हो रहा है। आज करोड़ों लोगों का उद्धार हमारे गुरु की कृपा से हो रहा है। तो जैसे हमारे गुरु ने
ऐसे बनाए आप समान बनाए, वैसे आप भी कोशिश करो कि आप भी आप समान बनाओ, जो कि वो इस कार्य को आगे करते रहें, ये सिलसिला बंद नहीं हो कभी। और जब सिलसिला चलता रहेगा तो नेचुरल है कि जो भी आपसे बनेगा वो आपके गुण हमेशा गाएगा। आज हम सब लोग प्रमला भगवान की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आज हम लोग कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन हम प्रमला भगवान को न पूछते हो, न मानते हो, रोज जयकारा उनका होता है। आज जो भी कुछ प्राप्त हुआ है प्रमला भगवान की कृपा से हुआ है, हर कोई बोलता है। तो जैसे आपको अच्छा लग रहा है तो वैसे आप भी तो करो। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि जैसे हमने तुमको बनाया है तो हमें सिर्फ एक बना के दिखा दो बस, तब पता लगता है गुरु ने मेरे साथ कितनी मेहनत की है। एक एक के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, झुकना मुड़ना सब, लाख गलती करे उसके बाद भी झुकना मुड़ना नहीं, भैया ठीक है भैया ठीक करो। क्यों? क्योंकि जब तक हमको ज्ञान की कीमत नहीं पता है तब तक हम उद्दंडता करते हैं, लेकिन जब ज्ञान की कीमत पता लग जाती है तब हम नतमस्तक होते हैं गुरु के आगे। तो ये जब आप करोगे ना तब पता लगेगा कि कितनी मेहनत लगती है एक को बनाने में। तो फिर आगे बोला भगवान ने, हम सबके जीवन में जब तक गुरु नहीं मिला था तब तक भले गीता पढ़ी थी पर हमारे जीवन में लगी नहीं थी। शास्त्र हैं मरी हुई मक्खी के समान, उनमें ज्ञान डालने वाला गुरु है। आप देख लो, शास्त्र जो है मरी मक्खी के समान क्यों बोला? आज जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं जिस क्लास में, तो उसकी किताब तो सबके पास में है, मारी मारी फिर रही है। और बच्चे जो है अपनी किताब ले लें और पढ़ें, स्कूल में मास्टर न पढ़ाए, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। जब बच्चों को किताब लेकर के मास्टर के पास जाते हैं, मास्टर उनको सरल शब्दों में उदाहरण सहित समझाता है, बताता है, तब उनको वो चीज़ समझ आती है। उसी तरीके से यहाँ पर है। लेकिन विडम्बना क्या है? विडम्बना यहाँ है कि छोटा बच्चा तो समझ जाता है कि हमको ये किताब, हमको अपने टीचर से इसका माने समझना है, लेकिन यहाँ जितने बड़े हैं वो कहते हैं हमारे घर में गीता हम समझ लिया, तुम क्या बताओगे? वो इतने अहंकार में डूबे होते हैं, उनसे पूछो हमारे घर में गीता है, हम पढ़ लेते हैं, अरे हम बीए पास हैं, हम एमए पास हैं। अरे अभी क्या बोला? मरी हुई मक्खी के समान है। आप गीता पढ़ोगे आधे घंटे में आपको सिर दर्द करने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि उसमें जितने वाक्य लिखे हैं उसका आप जो अपने मन से अर्थ समझोगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। कैसे? जैसे गुरु जी ने क्या लिखा, वाणी में क्या आया है, चरण साधु का धोए धोए पी, अर्प साधु को अपना जीव, ये लिखा है शास्त्र में। तो लोगों ने गुरु की शरण नहीं गए और अपने मन से उसका अर्थ निकाल लिया। अर्थ क्या निकाल लिया? अरे साफ साफ तो लिखा है, चरण साधु का धो धो पी। तो साधु संतों के चरणों को उन्होंने धो के पिया और क्या सोचा, अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो उनकी मुक्ति हो गई, पथरी आई उनके पेट में हो गई, उनके पेट में पथरी सबके होगी जिन्होंने पिया। साधु संतों के गंदे मैले पैरों के, धूल दलसित पैरों के उसको जो है पिया, चन्ना में, तो सबको पथरी हो गई। उन्होंने समझा चरण साधु का धोए धोए पी, ये लिखा है। जबकि संत जी का बताने का मर्म क्या था?
मर्म ये था कि संस्कृत में जो पैराग्राफ होता है, एक पन्ने में 3 पैराग्राफ है, तो उसको बोलते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो संत जी का बताने का मतलब ये था कि एक पन्ने में जो 3 पैराग्राफ है उसको चरण चरण साधु का धोए धोए पी, मतलब जो वचन संत ने लिखे हैं इसको बार 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 इसको पियो, ये बताने का मतलब था। तो ये न गुरु से पूछने के कारण उन्होंने साधु संतों के गंदे मैले पैरों को धो के पिया और पथरी हो गई। फिर दूसरा क्या बोला, अर्प साध को अपना जीव, ये बोला, बोला अपना जीव भाव दो। जीव भाव में सारी बुराइयां हैं, सारे विकार हैं, देह में सारे विकार हैं, और गुरु हमको देह से मुक्त करता है। तो जो देह में विकार था उसको हमें गुरु को बताना था। बोला अर्प साध को अपना जीव भाव, जो जीव के अंदर जो तुम्हारे अंदर कमी है, जो मन में जितनी बातें आती हैं वो गुरु को बताओ, पूछो, उसका उत्तर लो। ये बोला अपना जीव भाव दो, लेकिन अपने मन से लगा लिया। अरे अब साफ साफ तो लिखा है अर्प साध को अपना जीव, तो मोटी बुद्धि ने क्या समझा कि अपने शरीर को भेंट कर दो संत को और तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या हुआ, महिलाओं ने अपने शरीर को संतों के आगे भेंट कर दिया। परिणाम क्या हुआ, सारी दुराचार व्यभिचार पैदा हो गया। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि बिना गुरु से पूछे उस शास्त्र में जो लिखा था उसका मतलब अपने मन से लगा लिया। इसीलिए कहा गया नीम हकीम खतरे की जान। गुरु जो भी वाक्य लिखा है इसमें, इसको वही बता सकता है जो उस लेवल पे पहुंच गया है, हर कोई नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि बोला एवड ऊंचा होए तिस ऊंचे को जाने सोए। जो गुरु की महिमा में डूब चुका है और गुरु 5वीं मंजिल पर है, तो गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से, नित्य के अभ्यास से, कड़ी परिश्रम से वो 5वीं मंजिल पर वो पहुंच गया। तो सामने सामने गुरु को देख रहा है, गुरु ने कैसे किया, गुरु को अच्छे से ऑब्जर्व किया। जब गुरु को अच्छे से ऑब्जर्व किया तभी तो गुरु ने कहा जाके सत्संग करो। कैसे आपका एग्जामिनेशन होता है तो आप एक चीज में पास होते हो, एक चीज में फेल जाते हो। कैसे, जैसे बहुत अच्छा इसका गुरु ने उदाहरण बोला, जैसे प्रोफेसर ने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में कहा आज आप लोगों की परीक्षा है, हम परीक्षा लेंगे। देखें किसके अंदर में कितनी टॉलरेंस पावर है। इस घोल को चखो और ये घोल बहुत कड़वा है, और देखें कौन व्यक्ति बिना किसी उसके इसको बर्दाश्त कर लेता है। प्रोफेसर ने उस घोल में उंगली डाली और चखा और एकदम नॉर्मल, कोई कुछ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं। सारे विद्यार्थियों ने भी उंगली डाली और चखा। अब चखा तो सबको बहुत कड़वा था, बहुत परेशान थे, लेकिन चूंकि उनका परीक्षा हो रही थी कि देखिए किसके में कितनी अधिक सहन शक्ति है, तो सब लोगों ने सहन शक्ति दिखाई और सब उसमें पास हो गए। पूछा, प्रोफेसर ने कहा भाई तुम सब लोग सहन शक्ति में तुम सब पास हो गए। बड़ा खुश हो गए विद्यार्थी, लेकिन फिर बोला कि तुम लोगों ने पास सब हो गए हो, लेकिन एक सब्जेक्ट में पास हो गए और एक में सब फेल हो गए।
कहा सब फिर कैसे हो गए? कहा मैंने बोला था कि सहन शक्ति किसके में कितनी अधिक है ये देखेंगे, और ऑब्जर्वेशन देखेंगे किसका कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो आपने सहन शक्ति में सब पास हो गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में सब फेल हो गए, और सब ने, आप लोगों ने कड़वे घोल को चखा और बहुत आपको कष्ट हुआ। तो कष्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने ठीक से गुरु को ऑब्जर्व नहीं किया था। गुरु ने, प्रोफेसर ने क्या किया था? प्रोफेसर ने घोल में पहली उंगली डाली, तुम लोगों ने देखा, लेकिन चखी उसने दूसरी उंगली, उसको तुम लोगों ने नहीं देखा। तो तुम्हारा जब ऑब्जर्वेशन नहीं होता है ठीक से, तो तुम गलत कर बैठते हो। यही चीज यहां पर है। कोई व्यक्ति सत्संग में आया, बड़ा अच्छा तेजी बड़ा कार्य कर रहा है, लेकिन गुरु को ऑब्जर्व नहीं किया। जब तुम गुरु को ऑब्जर्व नहीं करोगे और अपने मन से चलोगे, तो तुम फेल हो जाओगे। एक दिन पास हो गए, ज्ञान पास हो गए, लेकिन और बाकी चीज फेल हो गए। तो हमें गुरु को ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व कौन अच्छे से कर सकता है? कौन कर सकता है? ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। कौन कर सकता है? जो जो भी भगत, जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रेमी सुनने वाला, जब वो समझे, महसूस करे कि इस जगह पर सिर्फ मैं बैठा हूं और मेरा गुरु बैठा है, बाकी कोई नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं दिख रहे, उसकी निगाह सिर्फ गुरु पर है और किसी पर न रहे, तो वो ऑब्जर्व उसका सही होगा और उसको सफलता निश्चित मिलेगी। इसका हम आपको अपने जीवन में घटित अनुभव बता रहे हैं आपको। लखनऊ में रेलवे हॉल बहुत बड़ा था, वहां पर सत्संग हो रहा था, गर्मी का दिन था और पंखे सब चल रहे थे, लेकिन आपके जो है बहुत भीड़ थी वहां पर, बहुत प्रेमी थे, सत्संग हो रहा था। और हमारा अपना, जब भी हम बैठते थे तो हम ये महसूस करते थे कि सिर्फ मैं बैठा हूं, मेरा गुरु, बस बाकी कितने कौन बैठे हमसे मतलब नहीं। हम गुरु जी को बहुत मॉनिटरी वॉच कर रहे थे। गुरु जी ने सिर्फ एक बार अपनी आंखें ऊपर की, देखा और नीचे कर ली। हम चूंकि बहुत मॉनिटरी गुरु जी को वॉच कर रहे थे, हम उनके उस एक्शन को समझ गए कि गुरु जी ने देखा है, इसका मतलब ये उनको गर्मी लग रही है। हम भाग करके अपनी सीट छूट के गए, भाग के गए और जा करके किसी जगह से दफ्ती ढूंढ ढाड़ करके लेके आए, और चुपचाप गुरु जी पीछे खड़े हो गए, और पीछे खड़े होकर के हम उनको सिर्फ दफ्ती से पंखा करने लगे। हम आपको बता रहे हैं, गुरु जी ने कैसी मुस्कान से, कितने प्यार से पलट के देखा है। मालूम पड़ता है करोड़ों रुपए आज तक कमाया, तो वो हमको आनंद की अनुभूति नहीं हुई जो आनंद की अनुभूति हमको उस समय हुई जो गुरु ने एक बार मुस्कुरा के देखा। तो क्यों देखा? क्योंकि गुरु जी ने देखा कि देखो हॉल में हजारों लोग हैं, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, सिर्फ इसने ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करके देखो कैसा, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जो समय पर काम आए है वो होता है। तो इसलिए जब आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, तब आपको उसमें सफलता मिलेगी। करके देखिए आप, और आपको सफलता मिले तब कहिएगा। हाँ, मिनी मालवीय जी क्या बोल रही है? मिनी मालवीय जी, हाँ हरिओम। हाँ बिल्कुल। भैया आपने बहुत
जो है गुरु कोई तो ऐसे समझे कि गुरु हमारे यहाँ भी जब सूफी संत आते हैं, जो आपने कहा, मैंने भी उनको इसी तरह से पंखा हाँका, वो बहुत मेरे ऊपर प्रसन्न है। तो इसी की कृपा से आज आप हमको मिले हैं। हम आपको पा करके सच इतने धन्य हो गए भैया। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, आज भैया मेरे बच्चे का कनू का बर्थडे भी है। वो कह रहा था कि मुरारी भैया गया था अभी जो है खाना खाने बाहर, तो हमने कहा न जाओ यार, मम्मी क्या बताए मुरारी भैया तो जो है प्रणाम करना चाहते थे। हमने कहा अब उनके घर चलोगे क्या? तो बोले कैसे चले, नहीं गया भैया, वहां तक गया था, डोसा पिला गया था और आपको कह रहा था कि जो है आज मेरी बर्थडे है। चलिए, हम गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से, सारे सत्संग प्रेमी की तरफ से हैप्पी बर्थडे बता दीजिएगा, कह दीजिए। अच्छा, चलिए, बहुत भैया तो आपको प्रणाम करवा दे। हम ड्राइंग रूम बैठे ना भैया, उधर वो बेडरूम में टीवी देख रहे हैं, हम जरा वो आपको प्रणाम कर ले। एक मिनट भैया, बहुत आपको याद कर रहे थे। सही में भैया ये कल ये लोग हमारी बर्थडे है ना, कोई कहाँ है कल? आशीर्वाद आ रहे हैं भैया, एक मिनट में आ रहे हैं भैया। कनू, ए कनू, जल्दी आओ, मुरारी भैया का आशीर्वाद लो। लो प्रणाम करो, आप प्रणाम करो। आज मेरी बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। चलिए, हाँ भैया, हरिओम हरिओम हरिओम। भैया आप। हाँ भैया, चलिए, अमित भैया जी भजन भैया, सुनाएंगे। जी। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। रहम हो गया मेहरबान मिल गए, रहम हो गया मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझे को ज़मीं आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए थे, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए थे। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले
भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए, छोड़ा हर नजारा रब के लिए। भर दिया है प्यार दिल में सबके लिए छोड़ा हर नजारा रब के लिए। इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए, इस जन्म हमें है कितने दान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हाँ महेश भैया। हाँ हरिओम महेश भैया। हाँ क्या बता रहे महेश भैया? बहुत अच्छी बात लगी आप। हाँ बताइए बताइए, रुकिए नहीं। बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि जितना हम गुरु को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही हमें उन्नति मिलेगी। हाँ तो बहुत आपने सुंदर। ऑब्जर्वेशन वाली बात बताई है, बहुत अच्छी लगी। संगीता रानी क्या बता रही हैं? हरिओम। बहुत अच्छी लगी कि आप क्या बोला? जो है आवाज नहीं आ रही है। गुरु जी को पंखा पीछे से नहीं। हाँ हाँ क्या बोलो? हाँ हाँ आ रही, बताइए, बोलिए बोलिए। गुरु जी को जब ऑब्जर्व किया पंखा टूटा मतलब गुरु जी ने मुस्कुराया और वो जो खुशी आपको मिली तो वो मतलब एक अनोखी खुशी थी। ये हाँ। बात बहुत अच्छी लगी कि सही बात है कि गुरु जी की एक मुस्कुराहट, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप एक पल के लिए देख लेते हैं ताकि वो एक अंदर से जो खुशी मिलती है वो कितना भी ज्ञान सुन लीजिए नहीं। हाँ बहुत सुंदर। हाँ राम प्रकाश भैया। हाँ बोलिए। हाँ राम प्रकाश भैया। हाँ हरिओम बताइए। भैया हरिओम, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बता रहे हैं? हाँ भैया, हम ये बोल रहे थे कि आपने कितनी अच्छी बात बताई, और आपने जैसे आपने बताया कि आप धरती का एक टुकड़ा लेने जो मुस्कुराहट से आपको देखा वो करोड़ों रुपए के बराबर है। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब हम गुरु के पास हों तो चाहे हजार लोग हों, लेकिन हमारा ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए, का एक आधार बनता है। ये बात बहुत अच्छी लग रही। तो भैया हम देखते हैं कि आप कितना प्यार करते हैं सबको। जैसे भी परसों आप दुर्गेश जो दिल्ली वाले हैं की धर्म पत्नी से बात हो रही थी तो बेचारी बोल रही थी कि आपने जो प्यार दिया है उसका असली चीज है गुरु का प्यार मिलना। जब गुरु हमें प्यार से देखता है, अपना आशीर्वाद देता है
तो वो करोड़ों के अरबों रुपए शरण में रहना है उसके जो वो हाँ राकेश नागर भैया, बता रहा समझा रहा उस पे हमारा हाँ शुक्रिया भैया। हाँ हरिओम। हाँ राकेश नागर भैया, हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम भैया प्रणाम। क्या बोल रहे राकेश भाई? हेलो। हाँ राकेश भैया क्या बता रहे हैं? जो सत्संग की हाईलाइट थी हाँ हाँ बोलिए। ना, हाँ हाँ जो ना हाँ आज जो सत्संग की हाईलाइट थी वो यही थी कि गुरु जी को आप जब भी बैठते थे सत्संग में तो हमने आप ही से सीखा ये बात कि हाँ हमने बस हमेशा गुरु जी की तरफ ही देखा है हाँ और गुरु जी से निगाह मिला के रहते थे हम्म और उसका यही नतीजा रहता था कि गुरु का प्यार जो है वो हमेशा मिला ज्यादा आ जाती है। हाँ ऐसे जो है हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ क्या बोल रहे हैं संजय भैया? संजय भैया राजापुर। हरिओम। नहीं हाँ अब आई। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। बहुत अच्छी बात लगी आज आपने बताया गीता में नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है जो है अच्छी बात लगी आज आपने भगवान भगवान कृष्ण के बहुत करीब थे लेकिन उसके बावजूद लेकिन भी उसके उनका बावजूद कोई भी मंदिर उन्हें कोई नहीं मंदिर नहीं बना है। ये बात बहुत अच्छी ये है। बात बहुत अच्छी आज हम चित्रा रानी हरिओम। बहुत अच्छा लगा कि आप बता रहे थे कि जो प्रोफेसर था और उसमें जो बहुत काढ़ा था वो लगातार कड़वा मतलब सहन शक्ति में जो सारे बच्चे जीत गए लेकिन एग्जाम में नहीं जीत पाए। तो हमें भी उनको देखना चाहिए। चलिए बहुत सुंदर। चलिए हरिओम जाप कर लीजिए। बस ये समझे कि मैं ओ